हे गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द मिसफिट ऑफ डेमन किंग एकेडमी के एपिसोड 3 को। और एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं सासा और मिसा दोनों ही एनोस को लेके बात कर रहे थे। और यहाँ पे हमें एक चीज़ पता चलता है, जो मिसा है वो एनोस को पसंद करता है, और वहीं पे जो सासा है वो ये मानने से इनकार कर देता है कि वो पसंद करता है उसे। यहाँ पे आगे सासा मिसा के बारे में एक चीज़ कहती है, बहुत समय पहले से ही जो उसका डिमोनिक आई है उसके कंट्रोल से बाहर है, वो अपने आसपास के चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देता है। पर जो मीसा है वो उसके आंखों में देख के बात करता है, जिस तरीके से आज एनोस ने किया था। और इसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे क्लास में मिसा और एनोस बैठे हुए थे। और यहाँ पे एनोस को मिसा से पता चलता है जो सासा है उसका बर्थडे कल है, जिसके बाद वहाँ पे सासा भी चला जाता है और उनका क्लास स्टार्ट होता है। टीचर सारे स्टूडेंट्स से कहती है आज उनको ग्रेट मैजिक सिखाया जाएगा, जिसके लिए 7 एल्डर डीमन एम्परर आने वाले हैं। और ये बात सुन के एनोस थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, पर वहीं पे जो सासा है वो इस बारे में समझाता है उसे। ये जो 7 एल्डर डीमन एम्परर है ये वो पर्सन है जिसको एनोस ने हजारों साल पहले अपने ब्लड से बनाया था। और ये बात सुन के एनोस खुश हो जाता है, क्योंकि वो जानता है वो उसे। पर वहीं पे जो टीचर है वो एनोस से कहती है वो जब आई एल्डर तो तुम ठीक से बात करना। पर एनोस तो सुनने वाला है नहीं। तो जैसे ही वो एल्डर आता है, एनोस उठ के कहता है हे आइविस पीछे देख। और ये बात सुनकर वहाँ पे सब डर जाता है। और वहीं पे जो एनोस है वो आइविस को याद दिलाने की कोशिश करता है वो 2000 साल पुराना वो डीमन किंग है। पर यहाँ पे आइविस उसको पहचान नहीं पाता, और वो बताता है उसके 2000 साल पुराने मेमोरीज को किसी ने इरेज कर दिया है। पर एनोस उसके बातें सुन के यकीन नहीं करता, और वो अपने पावर से खुद चेक करता है, तो उसको पता चलता है ये बात सच है। तो इसी वजह से वो दोनों डिसाइड करते हैं इस क्लास को ख़त्म होने के बाद वो दोनों इस चीज़ को लेके एक साथ बात करेंगे। और फिर उनका जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाता है। क्लास ख़त्म होने के बाद एनोस आइविस के साथ बात करके उसको सारी चीज़ें बताता है 2000 साल पहले के बातें, और वो किस तरीके से ओरिजिन मैजिक के वजह से ज़िंदा हो पाया दोबारा से। और ये सारे बातें सुनने के बाद यहाँ पे आइविस डिसाइड करता है वो पहले पता लगाएगा कि वो सच में असली डिमन किंग है या फिर एल्वास है वो असली डिमन किंग। और फिर वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वहाँ पे टीचर आके एनोस को मिसा का जो बैज है वो देता है। एनोस उसको लेके मिसा के पास जाता है और उस बैच को दोबारा दे देता है उसे। और अब आगे कुछ समय के बाद है सारे स्टूडेंट्स को टीचर एक कैसल पे लेके आया होता है एक डंजन टेस्ट देने के लिए। और इस टेस्ट के दौरान इन सारे स्टूडेंट्स को कैसल के अंदर से कुछ ना कुछ ट्रेजर लेके आना होगा। अगर कोई भी स्टूडेंट एक अच्छा ट्रेजर लेके आता है तो उसको एक अच्छा पॉइंट भी मिलेगा। तो इसी वजह से जब कंपटीशन स्टार्ट होता है सब लोग अंदर चले जाते हैं, पर एनोस नहीं जाता। एनोस यहाँ पे सासा से पूछता है कौन सा ट्रेजर लाने पे उनको सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलेगा। सासा कहती है उनको अगर सेप्टर मिल जाए ना तो सबसे ज़्यादा पॉइंट मिल सकता है। अब इस बात को सुन के एनोस उन सबको अंदर ले जाने लगते एक रास्ते से। और अब जो ये कैसल है वो एनोस का था, तो वो अपने पास्ट लाइफ के मेमोरीज का इस्तेमाल करते हुए वो उनको आराम से उस सेप्टर के पास ले जाता है। जिसके बाद जो सासा है वो उस सेप्टर को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। और वहीं पे जो सासा सेप्टर को देख रहा था, तो उसी टाइम पे एनोस मिसा को लेके एक सीक्रेट रूम में जाता है। उस सीक्रेट रूम के अंदर बहुत सारे ट्रेजर्स थे एनोस के। एनोस मिसा से कहता है उनमें से कोई भी ट्रेजर वो ले सकता है सासा के बर्थडे पे देने के लिए। और जो मिसा है वो एक आउटफिट ले लेता है वहाँ से ट्रेजर में से, और वो उस आउटफिट को जब सासा को देता है तो सासा बहुत ही ज़्यादा खुश होता है उस आउटफिट को पाके। और वो पहनना चाहता था, तो इसी वजह से वो एनोस को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। और कुछ समय बाद जब एनोस अंदर आता है तो वो देखता है मिसा एक जगह पे इंजर्ड होकर पड़ा है, और ये इसी वजह से क्योंकि सासा ने उसके ऊपर अटैक किया था। और यहाँ पे एनोस को पता चलता है अभी तक जो भी हो रहा था वो सब कुछ सासा के प्लान के हिसाब से ही चल रहा था, और वो उसको इस्तेमाल कर रहा था। यहाँ पे सासा ये सारे बातें एनोस को बताने के बाद वो यहाँ से भागना चाहता था, क्योंकि उसका कोई भी पावर एनोस के साथ मैच नहीं करता था। तो इसी वजह से वो मिसा के ऊपर एक मैजिक कास्ट कर देता है, जिससे वो कुछ ही सेकंड के बाद मर जाएगा। और वो यहाँ से इस मौके का फ़ायदा उठा के भागने की कोशिश करते हैं, पर एनोस को पता था ये सारी चीज़ें होगा, तो इसी वजह से वो पहले सासा को पकड़ लेता है, और उसके बाद वो अपने पावर से मिसा के ऊपर वो मैजिक भी हटा देता है और उसको रिकवर भी कर देता है पहले की तरह। एनोस सासा से कहता है डिमोनिक आइस एक्टिव होता है यूजर्स के इमोशंस के ऊपर डिपेंड करके, और जब मिसा तुम्हें गिफ्ट दे रहा था तो तुम्हारे डिमोनिक आइस ग्लो किया था, तो उसी समय मुझे पता चल गया था।
अब जो सासा है वो पकड़ा जा चुका था एनोस के हाथों, तो इसी वजह से वो अपने डिमोनिक आइस का इस्तेमाल करता है। पर उसके डिमोनिक आइस से ज़्यादा एनोस का डिमोनिक आइस पावरफुल था। एनोस का जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा था और वो चाहता तो सासा को मार सकता था, पर वो मिसा के कहने पे उसको ज़िंदा छोड़ देता है। मिसा सासा के साथ बात करना चाहता था, पर मिसा के बात सुनने के लिए सासा रुकता नहीं, वो वहाँ से भाग जाता है। आगे अब इस जगह से सासा के जाने के बाद एनोस मिसा से पूछते हैं असली बात बताओ यहाँ पे। अब जो मिसा का अच्छा फ्रेंड एनोस था, तो इसी वजह से मिसा कुछ भी छिपाता नहीं, एनोस को सब कुछ बता देता है। 15 बर्थडे पे वो रात को गायब हो जाएगा और उसके ऐसा कहते ये जो एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है।